जब वो महापौर थे, एमएलए थे, तब उन्होंने काम नहीं किया तो आज क्या करेंगे। आज ये वोल्वो गाड़ी लेके आ रहे, रेंज रोवर गाड़ी लेके आ रहे, हमारे वार्ड में दहशत का माहौल बनाया है, हमारे बड़े लोगों को गुलाम बनाया। आज बोल रहे तुम्हारे बच्चे भी हमारे गुलाम बनने चाहिए। 15-15 गाड़ियां बाहर की आती है, ब्लैक कलर, उसके ऊपर ब्लैक फ्रेम लगाई जाती है। वो दोनों भी कर रहे हैं, महापौर भी कर रहे हैं जो जुने वाले, और एमएलए भी कर रहे हैं। आज उनके लड़के खड़े रह रहे, उनकी वाइफ खड़ी रह रही है। वार्ड में जाते हैं, दोनों पार्टियां बोली लगा रहे लोगों की। उन दलालों की दलाली बंद करने का काम ये पंकज गायकवाड़ इस वार्ड में करेगा और इनकी दादागिरी भी खत्म करेगा। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी के जो चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव में हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां अपना जोर लगा रही है, लेकिन इन पार्टियों के बीच में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अपक्ष खड़े हुए हैं और डट कर जो है इन पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं। हमने सबने सुना है कि वार्ड नंबर 1 जहाँ पे दो बड़े दिग्गजों के बीच में घमासान है, एक तरफ महापौर है और एक तरफ में आमदार है, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा उम्मीदवार जो कि अपक्ष डट कर खड़ा हुआ है। हमारे साथ में है आज पंकज गायकवाड़ जी। तो पंकज गायकवाड़ से आज बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दो दिग्गजों के बीच में उन्होंने क्यों पर्चा भरा, क्या वजह थी और किस मकसद से जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो पंकज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में आप कि क्यों आपने जो है पर्चा भरा। सभी को मेरा पहला पैगाम है, जय हिंद, जय भीम और सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहूँगा कि इस वार्ड में गए 35 साल से बड़े बड़े लोग चुन के आए, उन्होंने आज तक इस वार्ड में जो काम करना चाहिए वो काम किया नहीं। शिक्षा के जरिए आज इधर कामगारों की बस्ती है, वार्ड क्रमांक 1 मतलब पूरा कामगारों का बस्ती। इसमें सिर्फ 2 एरिया ऐसे है, गोकुल नगर रहेगा, आदर्श बाग रहेगा, इधर धन्ना सेठ रहते हैं। आज इधर कामगारों के बस्ती में एक स्कूल अगर एमएलए और महापौर नहीं खोल सकते तो ऐसे जगह पे काम करने के लिए लोगों को एक नया आदमी की जरूरत थी। आज सालों से इस वार्ड में 35 साल पहले बनाए गए नल के वॉल इधर आज तक है। गंदा पानी आज भी हमारे झोपड़ियों में आ गए। झोपड़ियों में रहने वाले लोग हमारे लोग हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं। मैं भी एक कामगार का बच्चा हूँ और मेरे को दिख रहा है मेरे कामगार के बच्चे दुखी है, तो उनको उधर से निकालने वाला एक बंदा चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी बस्तियाँ गंदी करके रखी गई है। जानबूझ के 35 साल पहले जो गटर बनाए गए थे वही गटर है। आज हमारे जो भी बस्तियों में जाओगे, गटर का पानी ऊपर से बहता है क्योंकि उसको स्लोप नहीं है। 35 साल बनाए हुए गटर गए नीचे, रोड आए ऊपर। आज गंदगी का फैलाव है हमारे वार्ड में। 76 नंबर एक स्कूल है हमारे इधर, उर्दू स्कूल। उस स्कूल के ग्राउंड में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कूड़े का ढेर, और कूड़े के ढेर में हमारे बच्चे उधर क्रिकेट खेलते हैं, बहुत से बच्चे पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। ऐसे खेल खेलते हुए कूड़े के घेर में खेलते कारण रोज बीमारियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। अगर वो जवानी तक जाएंगे तो जिंदा रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, इस तरह की हालत हमारे वार्ड की गई है। तो इस वार्ड को जो लोग कहते हैं कि हम महापौर रह चुके हैं, हम इधर का पूरा भिवंडी का काया पलट करेंगे, वो नहीं कर सकते। उतना अपने वार्ड में नहीं कर सकते तो पूरे भिवंडी का क्या करेंगे। आज जो एमएलए जी है वो बोल रहे पूरे भिवंडी का मैं काया पलट करूंगा। आज अपने वार्ड नंबर 1 में उनको भर भर के वोट दिए, वही वार्ड में अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो भिवंडी का क्या काया पलट करेंगे। और एमएलए रहते हुए, महापौर रहते हुए उन्होंने जो काम नहीं किया, तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो बार बार आपके दर पे आ रहे। जब वो महापौर थे, एमएलए थे, तब उन्होंने काम नहीं किया तो आज क्या करेंगे। तो मैं चेंज के लिए एक उम्मीदवार खड़ा किया हूँ। लोगों को सालों से उन्होंने गुलाम बनाया, आज उनके लड़के खड़े रह रहे, उनकी वाइफ खड़ी रह रही है। उन्होंने सालों से इधर हमारे बड़े लोगों को गुलाम बनाया, आज बोल रहे तुम्हारे बच्चे भी हमारे गुलाम बनने चाहिए। ये जो गुलाम बनने वाली राजनीति उसको खत्म करना है।
और 20,000 का मानदान के लिए आज ये वोल्वो गाड़ी लेके आ रहे, रेंज रोवर गाड़ी लेके आ रहे। हमारे वार्ड में दहशत का माहौल बना है। आज इस वार्ड में 15-15 गाड़ियां बाहर की आती है, ब्लैक कलर, उसके ऊपर ब्लैक फ्रेम लगाई जाती है, कौन उसके अंदर है वो भी नहीं दिखता। ऐसे दहशत का माहौल पूरे वार्ड में है। आज 11 बजे के बाद हमारे वार्ड में एक भी आदमी आपको दिखेगा नहीं बाहर, इतनी दहशत। ये दहशत ये कौन कर रहा है? मतलब जैसे कि आप जो दहशत की बात कर रहे हो, तो ये किसकी तरफ से रही? कौन सी पार्टी है, कौन सा कैंडिडेट जो इस तरह की दहशत फैला रहा है? ये दोनों भी कर रहे हैं, महापौर भी कर रहे हैं जो जुने वाले, और एमएलए भी कर रहे हैं। दोनों दिखा रहे हैं हम बहुत बहुत पैसे वाले और धन्ना सेठ है, सबको हम खरीदेंगे। वार्ड में जाते हैं, दोनों पार्टियां बोली लगा रहे हैं लोगों की, पर हमारे वार्ड के लोग अच्छे लोग हैं, इसके लिए उनको बोली को कोई जा नहीं रहा। दलाल लोग हमारे वार्ड में ज्यादा घूम रहे हैं, बाहर से आए हैं दलाल घूम रहे हैं। उन दलालों की दलाली बंद करने का काम ये पंकज गायकवाड़ इस वार्ड में करेगा और इनकी दादागिरी भी खत्म करेगा। सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहाँ है आपको? मतलब कि किससे आपको ज्यादा ये है कि नहीं ये लोग ज्यादा टफ पड़ेंगे? नहीं, वो जो आपने कहा कि टब गिरेंगे, ये दोनों ने जो दादागिरी भाईगिरी का माहौल बना के रखा है, जी जो लोग डर रहे हैं, जी तो मैं उनको मैसेज देने के लिए आज मैं आपके साथ था, आपके पास बोल रहा हूँ कि लोगों को मेरा मैसेज है कि डरो मत। पंकज गायकवाड़ आपके लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसको बचाने के लिए आपके लिए खड़ा है। आपको कोई भी दादागिरी भाईगिरी से डरना नहीं। हमारे वार्ड में जो मटका जुगार केंद्र है, हमारे वार्ड में जो जुए के केंद्र बना के रखे, हमारे वार्ड में जो दारू के केंद्र बना के रखे, ये सबको बंद करने का काम मैं करूंगा। मेरे बहनों को मेरा कहना है कि जिस तरह से आपके पति को लत लगी होगी दारू की या जुए की, आपको उससे मुक्त करने का काम मेरी माँ करेगी। जो हमने मापुली में 35 गांव में जो काम किया, वही काम हम इधर वार्ड नंबर 1 में करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने मापुली में उर्दू स्कूल के लिए 35 लाख रुपया अभी पास करके लाया, और उसको हाईटेक हम वो स्कूल बना रहे हैं जो 5वीं तक है। वैसे ही स्कूल 76 नंबर स्कूल वो डिजिटल बनाएंगे, जैसे कि रईस भाई ने हमारे गैबी नगर में जो स्कूल बनाया, उसी तरह की स्कूल हम डिजिटल स्कूल बनाना चाह रहे हैं। पंकज भाई, आपने अपक्ष ही क्यों पर्चा भरा? आप किसी पार्टी से भी उतर सकते थे और या तो एक पैनल आप खड़ा कर सकते थे, तो सिर्फ सिंगल उम्मीदवार और वो भी अपक्ष, ऐसे माहौल में तो क्यों ऐसा? मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वार्ड में इतनी दहशत है, इतना दरारा है, दोनों का भी, महापौर का भी और एमएलए का भी। कोई भी आदमी इधर खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं। जो भी पैनल बने हैं कि कोई भी उम्मीदवार खड़ा रहेंगे, सब मैनेज वाले उम्मीदवार हैं। उनके सामने कोई भी दहशत के कारण उनके सामने खड़ा रहने का कोशिश नहीं कर रहा है। अच्छा। ये जो बात मैंने देखी तो मेरे को लगा कि पैनल ना बनते हुए भी 24,000 लोग है इधर। वोटर्स कितने? 24,000। मैं पूरे लोगों के पास जाऊंगा और हमारे जैसे, और जो चौथा स्तंभ है हमारा न्यूज चैनल, उनके पास जाऊंगा और लोगों में मैं बदलाव लाके इधर की दादागिरी भाईगिरी खत्म करके लोगों को दिखाऊंगा कि डरो मत, आप बाहर आओ। आप इस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, एक वोट आपके बदलाव के लिए डालो। क्या लग रहा है आपको कि पब्लिक इन लोगों को छोड़कर, इन दिग्गजों को छोड़कर आपको वोट करेगी, आपका साथ देगी? मैं कहना चाहूंगा क्यों देगी, वो भी मैं कहना चाहूंगा। जैसे कि इन लोगों ने, जो हमारे महापौर जी है, 2024 के इलेक्शन में यही बंदा कपिल पाटिल जी का प्रचार कर रहा था, बोल रहा था, हम जब संविधान बचाने की बात कर रहे थे तो यही बंदा बोल रहा था को बीजेपी को चुन के लाओ। और दूसरे जो एमएलए है, दूसरे जो उम्मीदवार है, उनके बच्चे और XYZ उनके दूसरे भी उम्मीदवार है, ये लोग प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को चुन के लाओ। तो ये दोनों भी बंदे बीजेपी के हैं। हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सेकुलर ताकतों को मजबूत करने वाले लोग हैं। तो दोनों को रोकने के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी उम्मीदवार को वोट मत डालो, सिर्फ एक वोट ब में हमारे उम्मीदवार को डालना है और बाकी सब नोटा को डालना है। क्योंकि इन्होंने आज तक कौम के दुश्मन, अपने जो दुश्मन है, उनको सहारा दिया है। संविधान के बारे में गलत बातें करने वालों को इन्होंने सहारा दिया है, इसलिए हमको एक आना है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किन मुद्दों पर, जैसे कि आपने तो बताया दादागिरी चल रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है और इसलिए जो है डरते हुए आपको वोट करो, लेकिन आपने कुछ विजन लगाया है कि कुछ मुद्दे रखे सामने कि चलो अगर मैं जीत के आऊँगा तो मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करूँगा? कुछ विजन आपका? मेरे वार्ड में गरीब लोगों का तख्ता है। मेरे वार्ड में आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारी स्कूल
जो तोड़ी गई आज तक उन्होंने बनाने। तो मेरा पहला विज़न है कि मेरे वार्ड के पहला स्कूल अच्छा डिजिटल स्कूल कैसे बने, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा और ला के भी दूंगा 1 साल के अंदर। हमारे वार्ड में मोहल्ला दवाखाना नहीं है। जो हमारे वार्ड के गरीब तबके के लोग हैं, इधर इलाज करने के लिए दवाखाना नहीं होने के कारण उनको बाहर जाना पड़ता है। वार्ड में हमारे जो जुए के अड्डे हैं, दारू के अड्डे, वो बंद करके दिखाऊंगा। वार्ड में हमारे गुंडागिरी को उसको नष्ट करके दिखाऊंगा। जो हमारे वार्ड में 35 साल से जो जूनी लाइनें हैं वो सिर्फ गरीब बस्तियों में है। वो जो गरीब बस्तियों में जो जूने लाइनें हैं उनको अशुद्ध पानी आता है, पहले वो मैं चेंज करके दूंगा। और जो गटरें बने ही नहीं, आज तक हमारे वार्ड में नया गटर बनाए नहीं, जिधर हमारे बस्ती के लोग रहते हैं, हमारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको अच्छी गटर बना के उनको साफ सुथरा जीवन देने का मैं काम करूंगा। और अच्छे रास्ते, जो माड़ा कॉलोनी में आज बदतर हालत है, रास्ते नहीं है, गटर बाहर बह रहे, कचरे की समस्या है, वो समस्या मैं खत्म करने की काम करूंगा। और एक मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बस्तियों में जिनका जिनका पक्का घर नहीं है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना और श्रमिक आवास योजना के तहत सभी को पक्का घर बनाने के लिए 6 लाख रुपया घरकुल योजना से मैं उनको ला के दूंगा। हमारे वार्ड में कम से कम 2 से 3 हजार घर ऐसे हैं कि जो पक्के घर नहीं, उनको पक्का घर बना के देने का काम एक काउंसिलर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में पंकज गायकवाड़ जी, जिन्होंने निडरता के साथ अपनी बात रखी और अपने जो विजन है वो अपनी जनता के सामने रखा। तो अब देखना ये है कि क्या वार्ड नंबर 1 की जनता जो है इनके साथ में, इनके वादों के साथ में, इनकी बातों के साथ में जाएगी, या फिर वो अपना कुछ और मन बना के बैठी है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।